हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना चैनल ग्लोबल मैथ में स्वागत है। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ये डायलॉग तो फेमस सा होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको फेमस होना ही पड़ेगा। तो कल बच्चों हम पढ़ चुके थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से जानकारी हमने पढ़ ली है। आज पढ़ने वाले हैं उसके एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। तो कल के जो क्वेश्चन दिखाए थे, फॉर्मूले हमने वो अच्छे से आप लर्न करके आए होंगे, आशा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर 8। और एक्सरसाइज क्या है हमारी? 8.1। चैप्टर है हमारा, वो है हमारा 8। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 का। और शांति पूर्वक क्लास को ध्यान से देखना है, कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, इधर उधर भटकना नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है और अच्छी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन को हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, अगर बोर्ड पर हम लिखने बैठ गए या लिखते रहे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे और सीधा ही इसका सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल एबीसी में जिसका बी समकोण है, तो चलो ट्राइंगल बना लो पहले। ये बना लिया ट्राइंगल एबीसी। तो ए बी सी। आप कहेंगे ऐसा ही ट्राइंगल क्यों लिया, उसने पहले ही बोल दिया बी समकोण है। तो बी क्या है? ये हमारा समकोण है। ठीक है। ए बी 24 है, ये वाली भुजा है वो कितनी है हमारी? 24 है, 24 सेंटीमीटर। बीसी 7 सेंटीमीटर, तो बीसी हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है, इसमें कौन सा मान पूछ रहा है? साइन ए और कॉस ए। सेकंड में जो मान पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था हमारा। एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, ठीक है, और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और बीसी 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पहले एंगल हमारा, यही से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। साइन ए मतलब न्यून कोण कहाँ ले रहा है वो, इस वाले एंगल पर। ठीक है। अब इसके सामने की भुजा फिक्स होती है। अगर 90 डिग्री का एंगल बी समकोण है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? खड़। 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा खड़ फिक्स होती है। ये कड़ है और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये आपको भी पता है, कल बेसिक जानकारी में हमने बता दिया था। तो ये लंब है, ये कड़ है, तो ये क्या बचा हमारा? आधा। क्या बचा बच्चों? आधा बचा। तो एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने ऊपर प्रमेय बताई, कल भी कराई थी हमने। अपने ही नाम के ऊपर एक प्रमेय लिख दी उन्होंने कि कड़ की पावर 2 बराबर आधार की पावर 2 और प्लस लंब की पावर 2। ठीक है। तो एक प्रमेय लिख दी उन्होंने, कड़ की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2 और प्लस लंब की पावर 2। कड़ की वैल्यू कितनी है वही तो हमको फाइंड करनी है। तो कड़ ऐसे ही, ठीक है। आधार कितना है हमारा? आधार है हमारा कितना? ए सी या ए बी, सॉरी, आधार कितना है हमारा? ए बी। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा? बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। कड़ की पावर 2, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड कर दो तो कड़ की पावर 2 बराबर 625। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कड़ बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 25। तो कड़ की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ से? 25। ठीक है बच्चों। तो पहले साइन ए, क्योंकि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पढ़ के आए अभी? लंब बट्टे कड़। क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कड़। तो साइन ए ऐसे ही, लंब की वैल्यू क्या है? लंब
मतलब BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और कड़ कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, मतलब AC कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो आई ऑफ पहला आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, कौसे, क्या पूछ रहा है, कौसे, कौसे पूछ रहा है। तो कौसे बराबर फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपने, आधार बटे कर। तो कौसे आधार कितने का है, आधार ये रहा हमारा 24 सेंटीमीटर का, और कड़ कितने का है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये बार किसकी वैल्यू निकल गई, कौसे की। ये आंसर है इसका। सेकंड जो आंसर है बच्चों, वो क्या है हमारा, साइन सी, साइन सी पूछ रहा है। अब बात आती है साइन सी, मतलब यहाँ एंगल ए है, यहाँ कितना ले लिया उसने सी। अगर वो एंगल सी ले रहा है तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके एंगल कहाँ ले रहे हैं, यहाँ। ये वाला तो फिक्स रहेगा, कर्ण और लंब और आधार, ये हमने तीनों वैल्यू निकाली थी, यानी ए बी बी सी और ए सी निकाल ली। अब यहाँ हमने न्यून कोण दिया, तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ लंब, क्या बन जाएगा, लंब। ये लंब है तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा, आधार, क्योंकि ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया, ये आधार हो गया। और साइन सी का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, लंब बट्टे कड़। साइन सी बराबर लंब कितने का है, अब की बार 24 का, और कड़ पहले से हमारा कितना है 25, ये निकला है। तो साइन सी की वैल्यू आ चुकी। क्या पूछ रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो कॉस सी आधार कितने का है 7 सेंटीमीटर का, कड़ कितने का है 25 सेंटीमीटर का। तो पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से रब कर देते हैं। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। आएगा क्यों नहीं, जाएगा कहाँ। चलो इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, आकृति में टेन बी माइनस के कोटार का मान ज्ञात करना है। पहले आकृति क्या गिवन है हमारे पास, ये रही। ये आकृति गिवन है, ठीक है। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ठीक है। इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ Q पे एक समकोण बनाया है। हल है ट्रायंगल पी क्यू आर में एक समकोण है, तो ये दिया है। तो पहले क्या करेंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, और क्या पूछ रहा है, किसका मान ज्ञात करना है, टेन पी माइनस के कोटार का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो दिया क्या है, हम यहाँ से जान सकते हैं, दिया है क्या, कोण पी क्यू आर बराबर 90, ये दिया है। ये 90 पी क्यू आर क्या है 90 डिग्री है। पहले एंगल क्या ले रहा है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहले यहां से टेन पी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, टेन पी की, किसकी वैल्यू चाहिए हमको, टेन पी की। तो टेन पी की वैल्यू निकाल, टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। टेन पी का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार। तो पहले न्यून कोण कहां लिया उसने, पी पर। कहां लिया उसने, पी पर। ये फिक्स होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये क्या होता है आधार, ठीक है। तो टेन पी बराबर क्या होता है, लंब कितने का है,
क्यू आर कितने का है 5 का, तो लंब क्या है हमारा 5। आधार कितने का है हमारा पी क्यू, तो आधार कितने का है 12, तो 10 पी की वैल्यू आ गई। ऐसे हम किसकी निकालेंगे, हम कॉट आर की। कॉट आर का मतलब अब की बार उसने न्यून कोण कहाँ लिया है, यहाँ इसको रख करके न्यून कोण किसने कहा लिया आर पर। और न्यून कोण आर पर है तो ये क्या बन जाएगा हमारा आधार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लंब में। ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आधार बन गया। अब क्या करेंगे, कॉटार का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो कोटार बराबर आधार कितने का है 5 का और लंब कितने का है 12 का, दिया प्रश्नानुसार। 10p माइनस के कोटार। 10p की वैल्यू क्या है हमारी 5/12 है, कोटार की वैल्यू 5/12 है, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो 10p माइनस कोटार का जो मान है वो कितना है हमारा 0। तो आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्या है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, आप अपना लिख सकते हो। और टेन ए का मान परिकृत कीजिए, क्या कीजिए परिकृत कीजिए। तो साइन ए का मान दिया है और कॉस ए का दिया है, टेन ए का दिया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के, क्या दिया एल बट्टे के। तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल से अच्छे और जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ ये बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, बी समकोण ले लिया। ए है तो ए न्यून कोण दिया है उसने, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये क्या है इसके सामने लंब होता है, ये क्या है हमारा आधा। ठीक है, तो साइन ए बराबर दिया है लंब बट्टे कर्ण, मतलब लंब कितने का है 3 का, कर्ण कितने का है 4 का। क्या पूछ रहा है पहले आधार निकाल लो, आधार की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण की पावर 2 बराबर आधार की पावर 2 प्लस लंब की पावर 2। कर्ण कितने का है 4 का, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितने का है निकालना है आधार, और लंब कितने का है 3 का। तो 4 की पावर 2 बराबर 16, आधार हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर है सॉरी, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसको उधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 बराबर आधार की पावर 2। तो आधार की पावर 2 मतलब आधार कितने का आ जाएगा फिर, तो आ जाएगा रूट में 7। तो ये क्या है हमारे, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे रूट में 7। अब किसका मान पूछ रहा है पहले वो कौशे का। तो कौशे बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कौशे बराबर आधार अभी निकाल के आए हैं रूट 7, और कर्ण कितना है हमारा 4, तो पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है हमारा वो 10 क्या पूछ रहा है 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो 10
तो लंब कितने का है भी निकाला है हमने, 3 का है हमारे पास, ये रहा। और आधार कितने का है हमारा, रूट में 7। तो ये दोनों के भी आंसर हमारे आ चुके हैं। और आई ऑफ के आपको अच्छे समझ में भी आया होगा कि कोसे और टेन का मान कैसे निकालेंगे अगर एक वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये पेपर में आ सकता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 चैप्टर 8। अच्छे से याद रखना है, बोर्ड में भी ये आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है। वो कह रहा है यदि cot a बराबर क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान, किसका, sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। 15 cot a बराबर 8 है, ऐसी कंडीशन कभी भी आपके आए यहाँ कोई वैल्यू, तो पहले इसको इसके डिवाइड में देते हैं। cot a को हम एक सिंगल छोड़ना पड़ेगा, तो 8 बराबर 8/15। cot a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार, आधार मतलब बेस, बट्टे लंब मतलब एल, या बोल सकते हैं आधार बट्टे लंब। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ये यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, जिसका बी क्या है बच्चों, समकोण है। क्या है, बी समकोण है। तो ए हमारा क्या है, यहाँ न्यून कोण है। ए पर क्या ले रहा है, ये कैसे पता चलता है कि ए पर ही लेना है न्यून कोण, आप एंगल देखो, कोट ए क्या है, ए, तो ए क्या है हमारा न्यून कोण है। अब क्या है, आधार कितने का है, 8 का, और लंब कितने का है, 15 का। तो इसके सामने क्या बनता है, ऑलवेज कर्ण। इसके सामने क्या बनता है, ओनली लंब। ये क्या बनाता है हमारा आधार। ठीक है बच्चों, तो लंब आधार कितने का है, 8 का, तो ये वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 8। लंब कितने का है, 15 का, तो ये क्या गिवन है हमारे पास 15। कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइता गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण की पावर 2, मतलब कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर, या कर्ण ही लिख लो, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। कर्ण की पावर 2, लंब की पावर 2, प्लस आधार की पावर 2। कर्ण निकालना है, तो कर्ण की पावर 2 ऐसे ही, लंब कितने का है हमारा 15 का, 15 का स्क्वायर करना है तो 225, प्लस आधार कितने का है 8 का, आधार का क्या करना है स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारा यहाँ 64। तो कर्ण की पावर 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 289, और 289 किसका वर्ग होता है, कर्ण आ जाएगा 17। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17। बच्चों पूछ क्या रहा है, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए बराबर पड़ा है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए ऐसे ही, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू देखो, लंब बराबर 15 है। कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 17, तो ये 17 आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू हम आसान तरीके से निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक ए। तो सेक के बराबर बच्चों आपने पढ़ा होगा कर्ण बट्टे आधा। इससे जिसने इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो शायद उसकी समझ में कम आ रहा होगा। आप पहली क्लास को पढ़ के आए अच्छे से, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है,
उसके बाद ही दूसरी क्लास को अटेंड करें। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास अच्छे समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो sec की कड़ कितने का है, 17 का, और आधार कितने का है, 8 का। ये दोनों आंसर हम निकाल चुके हैं, तो यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो, क्या दे रहा है, इफ sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। तो क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड पे, थर्ड पे क्या निकालना है, टेन थीटा, फोर्थ पे क्या निकालना है, कॉट थीटा, और फिफ्थ में निकालना है कोसेक थीटा। मतलब अन्य इसको छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय मान हमको निकालने हैं। चलते हैं, अपना अपना क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि सभी में किसी में लंब होता है, किसी में कड़ होता है, तो जरूरत पड़ती है। हमने एक ट्रायंगल बनाया बी ए बी सी, जिसका बी समकोण है, और यहाँ कोई एंगल ले लिया हमारा थीटा न्यून कोण है, ठीक है। दिया है कि सेक थीटा और क्या है, 12/13। अभी मार्कर बच्चे चल नहीं रहा है, चेंज करते हैं मार्कर को। दिया है बच्चों की 13/12 है, सॉरी। तो सेक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कड़ बट्टे आधार, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या बनती है, ऑलवेज कड़। इसके सामने क्या बनता है, लंब। ये क्या बचा हमारा, आधार, ठीक है। तो कड़ कितने का है, 13 का, आधार 12 का है। क्या निकालना है, सबसे पहले लंब। तो लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कड़ की पावर 2, लंब की पावर 2, और प्लस आधार की पावर 2। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, वो यहाँ देख रहे हैं, हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों, लंब। तुम्हारे पास कड़ गिवन है और आधार गिवन है, क्यों ना इस इक्वेशन में रख दें, समीकरण में। तो कड़ की वैल्यू कितनी है, 13, और 13 का स्क्वायर करना है, लंब निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। आधार गिवन है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा भी, देखते हैं, 144। इसको उधर ले आएंगे तो 169 और माइनस के 144 बराबर लंब की पावर 2। जब घटाएंगे तो 25 बराबर लंब की पावर 2। तो जो लंब निकल के आएगा वो 5 का। कितनी का है लंब हमारा, 5 का, ठीक है बच्चों। तो लंब निकल के आया हमारा कितने का, 5 का। अब क्या पूछ रहा है, वो साइन थीटा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कड़। तो साइन थीटा, लंब कितने का है बच्चों, 5 का, और कड़ कितने का है, 13 का। तो आई ऑफ पहला आंसर आ गया है आपका अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, cos थीटा। तो cos इसका उल्टा होता है, आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा बराबर 1/, sec थीटा। तो cos थीटा बराबर 1 और बट्टे में क्या, 13/12। तो 12 जाएगा मल्टीपल में, तो cos थीटा और क्या होता है, 12/13,
ठीक है। ऐसे ही कोसेक इसका उल्टा होता है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 13/5। क्या निकालना है बच्चों? थर्ड पे निकालना है 10। ये हमारा कोस आ गया सेकंड वाला, कोसेक आ गया फिफ्थ वाला। क्या निकालना है थर्ड पे? 10। तो 10 थीटा बराबर क्या पढ़ा है बच्चों आपने? लंब बट्टे आधार। तो 10 थीटा लंब कितने का है बच्चों? 5 का। और आधार कितने का है बच्चों? 12 का। तो ये आ गया इसका आंसर। अब क्या पूछ रहा है वो? फोर्थ पे हमारा क्या है? कॉट। तो कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। 10 थीटा और कॉट थीटा, तो इसका उल्टा कर दो। तो कॉट थीटा बराबर आएगा 12/5। तो ये फिफ्थ वाला भी आंसर आ गया बच्चों। तो आई ऑफ इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ पाए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों इसमें कितने क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 भी है, और इसमें 10 और 11 है। तो बच्चों वीडियो काफी लंबी जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 तक ही एंड करते हैं। जब कल हम अगली क्लास देंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 6 थे, आपको क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 8.1 को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो बस आपको क्या करना है, शेयर करो और कुछ मत करो। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप इसको नोट कर सकते हैं।